मिल तो भी जाएगा। चलिए गाइस, सो लेट अस गो फॉर स्टार्टिंग द क्लास ऑफ टुडे। और क्या करते हैं, अभी तक ना एक्चुअली हम थोड़े से रूल्स सीख रहे थे, ग्रामर के बहुत सारे हमने टर्म्स सीखे थे, और आज हम बात करेंगे। कल की क्लास में हमने कुछ ग्रामर के रूल तो सीखे थे, साथ ही साथ हमने कुछ वोकैबुलरी भी सीखी थी, हमने शब्दों के ऊपर भी बात की थी। वोकैब बहुत जरूरी पार्ट रहता है, हमें नहीं पता होता, हमारे पास शब्द नहीं होते हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं। सो टुडे अगेन विल गो फॉर स्पीकिंग अबाउट अ लिटिल वोकैबुलरी। आज फिर थोड़ी सी वोकैबुलरी के ऊपर बात करेंगे, थोड़े से शब्द मैं देता हूँ आपको, थोड़ी सी नॉलेज देता हूँ आपको। अब यहाँ पे पॉइंट ये होगा कि आप अच्छी तरीके से उनको सुनकर लिखते जाइएगा। खुशी, अभी भी प्रॉब्लम हो रही है आवाज में, तो थोड़ा सा बस सब्र रखिएगा, वो नेटवर्क का इशू रहता है, नेटवर्क ठीक होने लग जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, है ना। और बाकी सारे लोग अपने माइक को म्यूट ही रखिएगा। सो लेट अस गो फॉर टॉकिंग। आज अगर हम अपने सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हमें ना कई बार बहुत सारी जो चीजें देखने को मिलती हैं वो रिलीजियस चीजें देखने को मिलती हैं, धर्म के ऊपर बहुत सारी बात होती है। तो आज हम ना इसी टॉपिक को लेके चलते हैं, इससे रिलेट करते हुए जो भी वोकैबुलरी हो सकती है विल लुक फॉर हियर। तो धर्म को इंग्लिश में हम बोलते हैं रिलीजन, ये आप सभी जानते होंगे, लेकिन इससे रिलेट करती हुई चीजों को कैसे बोलेंगे उसके ऊपर आप बात करेंगे हम। तो धार्मिक जो चीजें होती हैं उनको हम बोलते हैं रिलीजियस। जैसे कि धार्मिक किताबें आती हैं उनको बोला जाता है रिलीजियस बुक। धार्मिक कहानियां जो होती हैं उनको बोलते हैं हम रिलीजियस स्टोरीज, ठीक है। और धार्मिक कोई भी व्यक्ति हो तो उसको हम बोलेंगे रिलीजियस। रिलीजियस की स्पेलिंग अगर आपको नहीं मालूम तो बता रहा हूँ, उसको लिख लीजिए, RELIGIOUS, रिलीजियस। अब इसके साथ आप शब्द जोड़ के बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, रिलीजियस, रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस पीपल, रिलीजियस कम्युनिटी, है ना, रिलीजियस स्टोरीज, एनीथिंग यू कैन गो फॉर मेकिंग। रिलीजियस आर द पीपल जो धर्म से रिलेट करती हुई चीजों के ऊपर बात करते हैं, या धार्मिक लोग जो होते हैं उनको हम बोलते हैं रिलीजियस। वैसे हमारे पास एक शब्द और यहाँ पे चलता है, होली। होली लेकिन पवित्र चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सैक्रेड चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे रिलीजियस की। अगर हम रिलीजियस में थोड़ा सा बढ़े तो हमें बहुत सारे धार्मिक लोग दिखाई पड़ते हैं, पर कुछ ऐसे धार्मिक लोग भी आपको देखने को मिलेंगे who's got very much faith in their religion। ऐसे धार्मिक लोग जो अपने धर्म में बहुत ही ज्यादा आस्था रखते हैं, बहुत ही ज्यादा फेथफुल होते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हुआ चल रहा हूँ, एक शब्द पे मत जाइएगा, हिंदी के एक शब्द पे इसको ये बोलते हैं, उस डिस्क्रिप्शन को नोट करते हुए चलिएगा अपने पास, तो आपको प्रॉपर मालूम पड़ेगा, है ना। क्योंकि कई बार जो शब्द इंग्लिश में होते हैं वो हिंदी में नहीं होते, कई बार जो शब्द हिंदी में होते हैं वो इंग्लिश में नहीं होते। तो एक शब्द के डिस्क्रिप्शन पे मत जाइएगा, उसको प्रॉपर तरीके से समझिएगा। खुशी, खुशी एक्चुअली आपको आवाज नहीं आ पा रही है, इसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है कि नेटवर्क इशू आपके साथ, देयर इज नो एनी अनदर रीजन। तो आप बस थोड़ा सा सब्र रखें और बस आप कंटिन्यू करते चलें, बीच में वो ठीक हो जाएगा, आपको आवाज आना शुरू हो जाएगा। बीच बीच में कई बार डिस्कनेक्ट होता रहता है, तो खुशी जस्ट मेंटेन अ लिटिल पेशेंस, दैट विल कम इन। तो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर रिलीजियस की। अब ऐसे लोग जो अपने धर्म में बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं या अपने धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, बहुत ज्यादा फेथ रखते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं कट्टर धर्मपंथी। और इंग्लिश में ऐसे लोगों के लिए जो शब्द होता है वो होता है फेनेटिक। सो यू कैन राइट इट डाउन, फेनेटिक, FANATIC, फेनेटिक, FANATIC। आप इसको कंटिन्यू करिएगा, बाकी इसका वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो वीडियो जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो उसको मैं आपके सभी लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो कुछ रह जाएगा तो उसमें आप सुन लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं फेनेटिक। नाउ फेनेटिक पीपल आर द पीपल जो अपने धर्म में बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, ठीक है। हमारे पास हिंदी में तो इसके लिए एक शब्द हो गया कट्टर धर्मपंथी, लेकिन ऐसे ही कट्टर लोगों के लिए एक शब्द और है, कट्टरों के लिए कुछ और भी हमारे पास है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होते हैं अपने रिलीजन को लेके, बहुत ही ज्यादा अग्रेशन होता है, मतलब किसी ने जरा सी बात करती है उनके रिलीजन को लेके, धर्म को लेके, अभी उदम हो जाएंगे, मारपीट मच जाएगी, खून खराब हो जाएगा, मतलब वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं रिलीजन को लेकर। तो ऐसे लोगों के लिए जो शब्द इस्तेमाल में आता है वो आता है स्टॉन्च। हिंदी में उनको भी कट्टर धर्मपंथी बोलते हैं, पर इंग्लिश में दोनों थोड़ा डिफाइन कर दिए हैं। तो इनको हम बोलते हैं स्टॉन्च, स्पेलिंग है STAUNCH। तो सर एक बार रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल रिपीट करता हूँ। तो यहाँ पे अभी हमारे पास दो तरह के हमने कट्टर लोगों के बारे में देखा। एक तो वो होते हैं जो अपने धर्म में बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं,
मतलब उनके धर्म से आप उनको कोई हटा नहीं सकता बिल्कुल भी। तो एक तो वो होते हैं जो अपने धर्म में बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होते हैं अपने धर्म को लेकर। तो जो बहुत ही ज्यादा आस्था रखते हैं अपने धर्म को लेकर उनको हम बोलते हैं फेनेटिक। भैया अपने माइक को कृपया करके सभी लोग अपने माइक को म्यूट करके रखें, मुझे बार बार इसको कहना पड़ता है। तो बहुत ही ज्यादा जो आस्था रखते हैं उनको हम बोलते हैं फेनेटिक, और जो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होते हैं अपने रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर, उनको हम बोलते हैं स्टॉन्च। फेनेटिक की स्पेलिंग है FANATIC, और स्टॉन्च की स्पेलिंग है STAUNCH, स्टॉन्च। तो अभी हमने बात की रिलीजियस, धार्मिक, कट्टर धर्मपंथी, फेनेटिक या स्टॉन्च। एक और मुझे अच्छा सा शब्द याद आ रहा है, उसको भी जरूर लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्पेलिंग लिखते हैं उसकी, लिखते हैं CHAUVINIST। यहाँ पे वी जो आया है, वी फॉर विक्ट्री है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, CHAUVINIST। शवनिस्ट इसको प्रोनाउंस करते हैं हम, इसको बोला जो जाएगा ना वो हम प्रोनाउंस करेंगे। शवनिस्ट मत बोलना, चा वगैरह का साउंड मत लेकर आइएगा, शवनिस्ट प्रोनाउंस करते हैं हम इसको, शवनिस्ट। तो जो शवनिस्ट लोग होते हैं वो कैसे होते हैं जरा समझते हैं शवनिस्ट को। शवनिस्ट लोग ऐसे होते हैं जो ये मान के चलते हैं कि उनकी कम्युनिटी और उनकी कंट्री दुनिया में बेस्ट है, बाकी सारे उनके लिए कीड़े मकोड़े, मतलब वो तो कुछ है ही नहीं है, बेकार की चीज है सब। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली लाइक ब्रिटिशर्स, दे जस्ट यूज्ड टू गो फॉर यूजिंग all the people in the same way, or used to go for treating all the people in the same way। जो ब्रिटिशर्स थे या ब्रिटिश जो थे पीपल, वो सभी लोगों को इस तरह से ट्रीट करते थे। जैसे कि आपने एग्जांपल सुना होगा, महात्मा गांधी को ट्रेन से निकाल दिया गया था साउथ अफ्रीका में, सो दे वर द पीपल, साउथ अफ्रीका में भी वो अंग्रेज ही थे, ब्रिटिश थे। एंड व्हाट वाज द सिचुएशन लाइक, कि वो उनको लगता था वी एशियन आर ब्लैक, और हमारी कम्युनिटी तो बिल्कुल बेकार कम्युनिटी है, हम लोग तो है नहीं उनके साथ उठने बैठने लायक। और उनको लगता था हम बहुत ही ऐसी कंट्री को बिलोंग करते हैं, मतलब उनकी कंट्री सुपीरियर है। तो ऐसे लोग जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, बाकी लोग उनके सामने कुछ है ही नहीं है, और अपनी कंट्री को बेस्ट मान के चलते हैं, अपनी कम्युनिटी को ही बेस्ट मान के चलते हैं, ऐसे लोग कहलाते हैं शवनिस्ट। और ये जो फिनोमिना है इसको शवनिज्म बोला जाता है, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। आज भी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, जहां पे रेसिज्म के आधार पे, नस्लवाद के आधार पे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में एशियन लोगों के ऊपर हमले होते रहते हैं, बिकॉज वो आज भी शवनिज्म को फॉलो करते हैं। आज भी उनके अंदर वो चीज चल रही है कई सारी जगहों पे, तो वो मानते हैं वी आर द बेस्ट। ठीक है, इसी तरह की एक सोच उनके साथ भी रही थी, जिसकी वजह बहुत प्रॉब्लम रही, एंड द पर्सन वाज हिटलर। So Hitler also started believing like यहूदी जो होते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते हैं, और Aryans are the best। See, he started calling himself Aryans, and वो स्वास्थ्य, उसका जो इंसिग्निया था वो भी स्वास्थ्य अपने बाजू पे बनाते थे ब्लैक कलर का। So he started calling himself Aryans, बोलते हैं कि भाई Aryans दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं, इसलिए उन्होंने यहूदियों को मानना स्टार्ट कर दिया। And he wanted to make Germany as the best country in the world। तो वर्ल्ड वॉर वगैरह उन्हीं की वजह से हुआ, तो उसके अंदर भी शवनिज्म का पार्ट था। तो ऐसे लोग जो इस तरह की मान्यता या इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं, इनको हम बोलते हैं शवनिज्म, शवनिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेनेटिक की बात की, रिलीजियस की बात की, शवनिस्ट की बात की, सिंपल बातों पे आ जाते हैं। जैसे भाई आप बहुत सारे भगवानों को मानते होंगे, कोई किसी भगवान को मानता है, कोई किसी भगवान को मानता है, मतलब जिस भी भगवान को आप मानो, दैट्स योर चॉइस, लेकिन हमारी आस्था होती है भगवानों में। तो जब हम किसी में आस्था रखते हैं, आस्था का मतलब डिवोशन रखते हैं, तो हम उसके डिवोटी कहलाते हैं, हम उनके भक्त कहलाते हैं। सो डिवोटी की स्पेलिंग है DEVOTEE, स्पेलिंग ठीक से लिखिएगा, DEVOTEE। प्लीज राइट द स्पेलिंग प्रॉपरली। आर्ची, आप स्पेलिंग नहीं लिख रहे हो बेटा? आर्ची कहाँ चले गए, खाने पीने निकल गए? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ स्पेलिंग को, DEV, वी फॉर विक्ट्री वाला है, DEVOT, T फॉर टाइगर, और अगेन EE, दो बार एलिफेंट वाला EE, डिवोटी। वी प्रोनाउंस इट डिवोटी। बस आज तो आपको सुनना है, समझना है, आज ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है,
बस आपको समझते हुए चलना है कि किसको क्या बोला जाता है। सो हियर वी जस्ट टॉकिंग अबाउट डिवोटी। डिवोटी आर द पीपल जो भक्त होते हैं किसी के भी। अब आप जिसके भी भक्त हैं आप बता सकते हैं, एक सेंटेंस बना के, सेंटेंस भी लिख लेते हैं, लिखें आई एम डिवोटी ऑफ, आई एम डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा। हाँ, तान्या डिवोटी है लॉर्ड कृष्णा की। भैया हर जगह पे लॉर्ड कृष्णा ही दिखाई पड़ते हैं। तान्या के स्टेटस पे देख लीजिए, तान्या के पोस्ट पे देख लीजिए, तान्या के डीपी पे देख I लीजिए। am I am devotee of बांके बिहारी जी। हाँ, आई एम डिवोटी ऑफ बांके बिहारी जी भी। चलो भैया, आप जिसके भी डिवोटी हैं वो आपकी चॉइस है, किसी के भी डिवोटी हो जाए। वैसे पर्सनली आई एम आल्सो डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बट नॉट एज लॉर्ड, एज एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज एज अ ह्यूमन उन्होंने जो काम किए, जिससे उन्होंने भगवान बनाया, तो दोज वर अमेजिंग। नॉर्मली मैं जादू शक्तियां इन सारी चीजों में विश्वास नहीं करता, बट व्हाट द पीपल डू, आप उन लोगों की, उनकी लाइफ स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो नॉर्मल इंसानों से ज्यादा कर जाते हैं उनको हम भगवान के तौर पे ट्रीट करना शुरू कर ही देते हैं। तो लॉर्ड कृष्णा का मैं भी डिवोटी हूँ। सो अभी यहाँ पे देखो, आपने एक सेंटेंस लिखा, आई एम डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। आप जिसके भी डिवोटी हो उसको लिख सकते हैं, आई एम डिवोटी ऑफ करके ना। अगर आपको प्रश्न पूछना हो किसी से तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। द क्वेश्चन कैन बी आर यू डिवोटी ऑफ, क्वेश्चन बनेगा। ये हमने नो एक्शन पढ़ लिया है पहले, ये खूबियां हैं, क्वालिटी हैं, तो उनको ऐसे बुलाएगा। तो नो एक्शन हमने पहले पढ़ लिए, एजेएमआर वॉजवर वगैरह सब पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम सेंटेंस बना देंगे आर यू डिवोटी ऑफ, और ऑफ के बाद जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं उसको आप लगा सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज आर यू डिवोटी ऑफ, और आपको इसमें नाम लगाना पड़ेगा कि किसके बारे में आप पूछ रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप नाम नहीं लगाना चाहते हैं भाई, आपको डायरेक्ट किसी से क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आप ही बता दीजिए कि आप किसके डिवोटी हैं, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा व्हाट गॉड आर यू डिवोटी ऑफ। इस सेंटेंस को लिख लीजिएगा, दैट्स अ गुड वन। व्हाट गॉड आर यू डिवोटी ऑफ। Hope so you all the people have written this. अभी जो सेंटेंस लिखा है व्हाट गॉड आर यू डिवोटी ऑफ, सही से आप इसको लिख लीजिएगा। इस समय क्वेश्चन पूछा रहा है भाई आप किस भगवान के भक्त हैं, और आंसर आप इसी तरीके से दे सकते हैं जिसकी भी आप बताना चाहें। आई एम डिवोटी ऑफ दैट गॉड, आई एम डिवोटी ऑफ दैट गॉड, बस आपको नाम बताना है। वैसे आजकल की सिचुएशन तो, आजकल की सिचुएशन देख के तो ऐसे ही मालूम पड़ रहा है, जिस तरह की न्यूज चल रही है कि लोगों के अंदर भगवान का डिवोशन खत्म हो गया है। लेकिन इस समय जो डिवोशन सबसे ज्यादा चल रहा है वो चल रहा है शराब का डिवोशन। मतलब धुआंधार टूटे पड़ रहे हैं लोग शराब पीने के लिए, इधर से उधर से उधर, चारों तरफ डिवोटी लोग, शराब शराब शराब, बस यही चल रहा है। मतलब यू कैन इमेजिन द फोटोग्राफ्स आर कमिंग। और हाँ, लड़कियां भी इस मामले में खूब आगे आ गई हैं और पूरे पूरे कार्टून ले लेके भाग रही हैं शराब के, है ना। तो मालूम नहीं पड़ पा रही है, एक तो लॉकडाउन की वजह से लड़कियों के चेहरे पे भी थोड़ी मूछें सी आ सर गई हैं। दिल्ली में ज्यादा हो रहा है। अच्छा, दिल्ली पे ज्यादा हो रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा है, वो लड़कियां लड़के हैं, सबकी मूछें आ गई हैं आजकल। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि है भैया शराब के तो, अच्छा आप जानते हैं शराबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब जब बात चल रही है तो इसको भी हम कर लेते हैं। शराबी को हम इंग्लिश में बोलते हैं बूजर, लिख लीजिए बूजर, BOOZER, बूजर। बी सर विक्टर वाला बी या फिर बॉय वाला बी? बी बी आप देखेंगे मेरे लिप्स टकरा रहे हैं, लिप्स टकरा रहे हैं, मतलब बी ही बोला जाएगा। तो BOOZER, बी फॉर बॉय वाला, गुड इवनिंग सर। BOOZER। गुड इवनिंग, बड़ी देर में कौन आया भैया? मैं आई दीक्षा। अच्छा दीक्षा, आप आ गए हो, बहुत अच्छा। तो दीक्षा, चलिए बात चल रही है कुछ शराब और आपके बारे में, किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है इस समय। तो हम बात कर रहे थे जो शराबी लोग होते हैं उनको बोलते हैं बूजर, BOOZER। अभी क्या है, बूजर आपने लिख लिया, इससे रेट करते हुए और भी शब्द हैं। ऐसी पार्टीज जिसमें शराब वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी पार्टीज को हम बूजी पार्टीज बोलते हैं। बहुत सुना होगा इस तरह के आपने कि बूजी पार्टीज हो रही है, बूजी पार्टी, कॉकटेल्स बोला जाता है, बूजी पार्टीज बोला जाता है। और ये शराब पीने की जो फील होता है ना, शराब पीने को उसको बोलते हैं बूज। तो शायद आपने सुना भी हो कभी, जैसे आप बोलते हैं हिंदी में मुझे प्यास लगी है, तो पीपल से आई जस्ट फील लाइक हैविंग लिकर, और आई फील बूज, मतलब मुझे शराब की तलब लग रही है, ऐसा कुछ कहते हैं ना। ये वो गाना भी आया था, बूज लगी है बोतल तो, ऐसा कुछ करके था, 4 बज गए पार्टी बाकी है। तो ये बूज, अभी मैंने बताया शराबी को हम बोलते हैं बूजर। ऐसे करके कुछ और भी शब्द हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। एक वर्ड और है टिपलर, TIPPLER, टिपलर, TIPPLER, टिपलर।
और एक और बढ़िया सा टेक्निकल सा वर्ड बताता हूं मैं आपको, उसको लिखिएगा, वो है डिप्सोमैनियक। डिप्सोमैनियक, डिप्सोमैनिक की स्पेलिंग लिखो। हाँ जी, टिपलर मीन्स क्या होता है? टिपलर मीन्स अभी बस हमारी एक ही बात चल रही है, शराबियों की बात चल रही है, नशेड़ियों की। तो टिपलर भी वही होता है, जैसे बूजर होता है वैसे टिपलर होता है। ठीक है, अब दो अलग अलग शराबी बैठे हो कहीं पर, जैसे मैं बैठा हूं और आप बैठे हैं, तो मुझे टिपलर कह दो, आपको बूजर कह दे, हो गया बस। ठीक है, सर थर्ड वन क्या है? सर थर्ड वन क्या है? थर्ड वन है डिप्सोमैनियक। स्पेलिंग लिखा है DIPSO, DIPSOMANIAC, DIPSOMANIAC, डिप्सोमैनियक। अभी देखो यहाँ पे भी एक मजेदार बात बताता हूं मैं आपको। ये जो मैंने अभी आपको बताया, डिप्सोमैनियक, टिपलर, बूजर, ये सारे उन लोगों को बोला जाता है जो शराब पीते हैं। अब मान लीजिए कोई शराब पी के अभी आ गया आपके सामने, अब अभी आ गया है तो फिर हम उसकी कंडीशन बताएंगे कि ये शराब पिया हुआ है, तो उसकी कंडीशन को जो बताएंगे उसके लिए अलग शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर इसी समय कोई शराब पिया हुआ है तो उसको बोला जाएगा ड्रंक, ही इज ड्रंक, ये पिया हुआ है इस समय, ही इज ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। और चाहिए तो और शब्द ले सकते हैं आप, कोई भी जो अच्छी तरीके से पी के आया हुआ है, बोले ये तो बहुत भयंकर पिया हुआ है इस समय, ही इज ड्रंक। या फिर बोलते हैं ना बिल्कुल टल्ली हो गया, टल्ली बोलते हैं इंग्लिश में वेल ऑयल्ड। वेल होता है अच्छा, और ऑयल्ड मतलब अच्छी तरीके से तेल लगा हुआ है इसमें, बढ़िया टल्ली होकर आया ये, वेल ऑयल्ड, WELL, वेल ऑयल्ड, OILED, वेल ऑयल्ड। या एक और शब्द है ऐसे के लोगों के लिए जो भयंकर पीकर आए हुए हों, उनको हम बोलते हैं लेगलेस, मतलब इनके लेगलेस हो गया, पांव गायब हो गए, अब ये हवा में उड़ रहे हैं, लेगलेस, LEG, लेग, LESS, लेगलेस। तो ये सारे टर्म्स जो है ना, ये नशेड़ियों के हैं, लेकिन जब उन्होंने शराब पी रखी हो तो कंडीशन में आप बोलेंगे ड्रंक या लेगलेस या वेल ऑयल्ड। और बाकी भले ही उन्होंने पी नहीं रखी है, लेकिन हम जानते हैं पीने वाले लोग हैं, ये पीते हैं, तो उस समय उनको बोला जाएगा ही इज बूजर, ही इज टिपलर, ही इज डिप्सोमैनियक। तो बूजर, टिपलर और डिप्सोमैनियक उनको नाम दिए जाते हैं, वेल ऑयल्ड, ड्रंक और लेगलेस उनकी कंडीशन है जब उन्होंने पी रखी हो। आगे बढ़ते हैं। वैसे बात हमारी पूजा पाठ को लेकर चल रही थी, तो पूजा पाठ की अगर बात करें तो हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का काफी चलन है, मूर्ति पूजा काफी होती है। अच्छा, आप में से शायद लोग कोई जानते हो कि मूर्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो भगवान की प्रतिमाएं होती है, मूर्ति होती है, उनको क्या बोलते हैं, कोई बताना चाहेगा? स्टैचू, स्टैचू सर। स्टैचू, क्या कोई और बताना चाहेगा? एनीबॉडी? अभी बात आई स्टैचू। अब देखो स्टैचू तो किसी भी तरह के पुतले को स्टैचू बोला जाता है। स्टैचू मेरा भी हो सकता है ना, वैक्स के स्टैचू भी होते हैं, मोम वाले जो पुतले सर होते हैं। स्टैचू बोलते हैं, स्टैचू पुतले को बोलते हैं सर। हाँ, तो स्टैचू किसी भी तरह का पुतला हो सकता है ना, स्टैचू तो इट कैन बी ऑफ एनीबॉडी, किसी का भी हो बट सकता सर है। मूर्ति को नहीं बोलते। हाँ, पर मूर्ति को स्टैचू एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे किसी भी तरह की गंध, स्मेल बोली जाती है, लेकिन स्मेल भी बहुत सारी अलग अलग तरह की होती हैं। किसी इस चीज की स्मेल, खाने की खुशबू, फूलों की खुशबू, तेल की खुशबू, और किसी नजर उतारने के लिए मिर्च झोंक दी उसमें, उसकी तीखी सी खुशबू। तो अलग अलग खुशबुआं होती है ना, पर सबको स्मेल बोला जाता है। ऐसे स्टैचू हर तरीके का पुतला है स्टैचू तो, लेकिन उन स्टैचूज के भी अपने अपने अलग अलग नाम होते हैं कि इसके स्टैचू को ये बोला जाएगा, इसके स्टैचू को ये बोला जाएगा। साहिल ने बोला है स्कल्पचर, स्कल्पचर नहीं बोलते, स्कल्पचर बोलते हैं साहिल, स्कल्पचर होते हैं। स्कल्पचर क्या होती है? नक्काशी करके जो वो क्या बोलते हैं ना, वो छेनी हथौड़े से जो मूर्तियां बनाते हैं, तराशते हैं, इस तरह की जो मूर्तियां होती है ना, उनको स्कल्पचर बोला जाता है। वो किसी की भी हो सकती है, स्पेशली नहीं भगवान की, किसी की भी हो सकती है वो। तो जो भगवान की मूर्तियां जो होती हैं, या महान लोगों की मूर्तियां जो होती हैं, या ग्रेट पीपल या लॉर्ड्स की जो मूर्तियां होती हैं, जिनको हम बड़ा सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, ऐसी मूर्तियों को हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडॉल, IDOL, आइडॉल। नोट कर लीजिए, और मैं इससे भी रिलेट करते हुए आपको एक चीज बताता हूँ, लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लिखिए, 3 शब्द लिखिए जल्दी से। पहले लिखें आइडॉल, IDOL, और दूसरा लिखें आइडल। स्पेलिंग सुन लेना, कहीं पे गड़बड़ ना हो जाए,
दूसरा है आइडल, IDLE, और तीसरा है आइडियल, IDEAL, IDEAL। रिपीट कर दे रहा हूं, एक बार फिर से समझ लीजिए सभी लोग। पहला हमने लिखा आइडल, आइडल की स्पेलिंग है IDOL। दूसरा आइडल, आइडल की स्पेलिंग है IDLE। और तीसरा है आइडियल, आइडियल की स्पेलिंग है IDEAL। अब देखो, ये वो तीन ऐसे शब्द हैं जिसमें अक्सर देखा गया लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसको जो मालूम होता है उसके हिसाब से बता देता है। तीनों का अपना अलग अलग मतलब है, पर ये एक जैसे हैं और लोग बोलने में भी लगभग एक से ही लगते हैं। अब इनके मैं मतलब आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है आइडल, IDOL, ये होती है प्रतिमाएं, आइडल ऑफ गॉड, आइडल ऑफ जीसस क्राइस्ट, आइडल ऑफ वर्जिन मैरी, आइडल ऑफ जो भी लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड कृष्णा, आइडल ऑफ बिहारी जी ठाकुर साहब, आइडल ऑफ एनीथिंग, है ना, एनीबडी। तो ये होती है भगवान की प्रतिमाएं, आइडल। नेक्स्ट हम बात करें, हमने लिखा आइडल, IDLE। सो ये आइडल होता है फ्री, फालतू, खाली, निठल्ला, बेल्ले लोग। मतलब समझ गए होंगे, इतने सारे शब्द बता दिए मैंने। आजकल जो सभी लोग हैं, ज्यादा ही बोल दिया सर। अच्छा ज्यादा ही बोलती है, और भी कुछ मतलब आजकल तो सभी यही है ना। अगर कोई आपसे पूछे आजकल क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आई एम सिटिंग आइडल, कुछ नहीं, खाली बैठे हैं, फालतू बैठे हुए हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं, इधर से उधर समय खराब कर रहे हैं, आई एम सिटिंग आइडल। तो आइडल होता है मतलब खाली, फालतू, है ना। कई बार लोगों को बोला था भाई डोंट सिट आइडल, खाली मत बैठो। तो आइडल इज फ्री, फालतू, निठल्ला। सर वो तो आप हैं जो पढ़ा रहे हैं, आप नहीं होते तो फिर पूरे दिन तो बोर ही होते रहते। हाँ ये बात सही है आपकी, लेकिन एक बात आई दिमाग में मेरे, ये निठल्ला शब्द क्यों बोला जाता, निठल्ली क्यों नहीं बोला जाता? मतलब निठल्ली भी तो होती होंगी ना, तो नहीं सर, लड़के ज्यादा होते हैं, लड़के नहीं होते। मैडम लड़के तो कभी फालतू होते नहीं है, अगर टाइम मिले तो राजा मंडी घूमने चले आते हैं, फालतू थोड़ी रहते हैं। गलत बात सर है क्या वो सर? घूमने जाते हैं, वो नहीं फालतू बोलते हैं, हम तो घर में रह के भी काम करते हैं। ओ मैडम, आपको मालूम है राजा मंडी घूमने क्यों जाते हैं वो? इसका रीजन सर पता मैं है? आपकी थोड़ी ना कह रही हूँ। नहीं तो मैं भी अपनी नहीं कह रहा हूँ, मैं लड़कों की कह रहा हूँ, वो इस राजा चीज मंडी में आप जाते। सर से नहीं जीत पाओगे। हाँ, राजा मंडी हाँ क्यों जाते ये हैं लोग, बात तो आपको है, बड़ा इस होना चीज सर में चाहिए। से सर से कभी नहीं नहीं जीत जीत पाओगे। सकती। चलो ठीक है भैया, कोई तो मेरे लिए सर बोला को है। ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस है राजा मंडी घूमने का। नहीं मुझे हाँ कुछ भी चलो ऐसा नहीं है, पर- नहीं नहीं, मैं कभी राजा मंडी नहीं गया, मैं संजोस में था, बस उसके आसपास ही घूम के आ जाता था। चलो भाई। सर ऐसा हो ही नहीं सकता, आप नहीं गए हो। नहीं मैडम मैं नहीं गया, मैंने तो ये मालूम कि आगरा कॉलेज वाले लोगों की क्लास लगती थी राजा मंडी में, मेरी नहीं लगती थी। तो अच्छा हाँ, कभी गोलगप्पे की ठेल पे, कभी जूस कॉर्नर पे, कभी डोसा कॉर्नर पे, वहीं पे सर, आप चलती थी। गोलगप्पे भी खाते हैं? ये नहीं तो मैडम गलत बिल्कुल नहीं, बात मैं है। घर पे बनवाता हूँ, तो बाहर नहीं जाता मैं। तो बात ये कर रहा था कि जो खाली लोग होते सर हैं फ्री, खाने पीने की बात मत करो सर, बिल्कुल नहीं करेंगे, मुंह में बिल्कुल नहीं पानी करेंगे। आ रहा है। मैं समझता हूँ आपकी बात। तो हाँ, खाली लोगों को हम बोलते हैं आइडल। सेंटेंस भी ऊपर स्पीकिंग, डोंट सिट आइडल, सिटिंग आइडल, ठीक है। अच्छा सिटिंग आइडल से एक और बताऊं मैं आपको, सिटिंग आइडल मतलब मैं खाली बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ आजकल। तो इसी तरह के सेंटेंस और भी होते हैं, उनके ऊपर आप बोल सकते हैं। जब लोग कहते हैं ना कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो एक सेंटेंस वो बोला जाता है, आई एम किलिंग टाइम नाउ डेज। आई एम किलिंग, किलिंग मतलब मारना, किल वाला। आई एम किलिंग टाइम, टाइम मार रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, बस फालतू टाइम नहीं कर रहा हूँ, आई एम किलिंग टाइम, ठीक है। तो आइडल से बाहर निकलते हैं, IDLE खाली फालतू लोगों को बोलते हैं। और अगला है आइडियल, IDEAL। आइडल होते हैं आपके इंस्पिरेशंस, आपके आदर्श, जिनको आप फॉलो करते हैं कि भाई वो मेरा आइडियल है, वो मेरा आइडियल है ना। पीपल गो फॉर स्पीकिंग अबाउट देयर पेरेंट्स कि मेरे माय फादर इज माय आइडियल, है ना। कोई बताता है महात्मा गांधी इज माय आइडियल, कोई कहता है हिटलर इज माय आइडियल। और आजकल तो कुछ लोगों के आइडियल, है ना, कुछ लोगों का आइडियल वो भी हो गया, वो कौन है, वो हमारा वो मिसाइल जो मार देता है, किम जोंग, हाँ, खतरनाक इंसान है। सर काफी और लोग का म्यूट नहीं है, माइक म्यूट नहीं है सर, माइक म्यूट कराइए। चलिए भैया जरा माइक म्यूट कर लीजिए, हैं, कृपया करके सभी लोग, मैं कर देता हूँ, इसको म्यूट ही रखिएगा। तो आइडियल की बात करें तो आइडियल होते हैं आपके आदर्श, जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनके जैसा बनना चाहते हैं, है ना। तो पीपल आर योर आइडियल्स। तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे सभी के बीच में। होप्स मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं स्टैचूज के बारे में बात बताता हूँ आपको। तो भगवान की मूर्ति को हम बोलते हैं आइडल, खाली बैठे हुए खाली इंसान को हम बोलते हैं आइडल, और जो आपके आदर्श होते हैं, इंस्पिरेशन होते हैं, उनको हम बोलते हैं आइडियल्स, ठीक है। तो अभी हम स्टैचू की बात कर रहे थे। लेट मी टेल यू अबाउट द स्टैचू एज वेल।
तो अभी एक मैंने स्टैचू आपको बताया भगवान की मूर्ति, भगवान की मूर्ति को हमने बोला आइडल। और भी स्टैचू होते हैं, जैसे कुछ स्टैचू आपने देखे होंगे ना, उनको बनाया ही जाता है स्पेशली जलाने के लिए। जैसे नेताओं के पुतले बनाए जाते हैं, पुतला बनाया चौराहे पे जला दिया, रावण इन सब के पुतले बनाए जाते हैं जलाने के लिए, है ना। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए पुतले बना के उनको जलाते हैं। तो ये जो पुतले होते हैं ना, जिनको जलाने के लिए बनाया जाता है, इनको बोला जाता है एफईजी। स्पेलिंग लिख लें, EFIGGY, EFIGGY, एफईजी। EFIGGY, एफईजी। So, एफईजी आप समझ गए होंगे कि जो पुतले होते हैं, जिनको जलाने के लिए बनाया जाता है, उनको हम बोलते हैं एफईजी। गाइस थोड़ा सा शायद मैं गलती से स्पेलिंग गलत बता गया हूँ। स्पेलिंग है EFFIGY, मतलब जी 2 बार नहीं आएगा, F 2 बार आएगा, EFFIGY। इसको सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और भी पुतले होते हैं। कुछ आपने वो देखे होंगे पुतले जो शोरूम में लगे रहते हैं। जनरली जो पुरुष होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, उनकी जेब से यही पैसे निकलवाते हैं, अच्छी अच्छी ड्रेस पहना के शोरूम में लगा दिए जाते हैं, ज्वेलरी पहना के शोरूम में लगा दिए जाते हैं। हस्बैंड वाइफ के साथ निकलता है, बेचारे की पॉकेट खाली हो जाती है। डमी। हाँ डमी, बिल्कुल सही नहीं बोला आपने, गलत बोला। डमी नकल को बोलते हैं। डमी किसी भी चीज की हो सकती है ना, डमी मोबाइल की भी डमी हो सकती है, डमी लैपटॉप की भी हो सकती है, डमी किसी भी चीज की नकल को बोलते हैं। डमी एग्जैक्टली द नकल, कॉपी ऑफ एनीथिंग, है ना। जैसे नोट छापने की किसी ने मशीन बना दी और उसी की एक डमी तैयार कर दी कि उससे और बन जाएंगे, तो डमी इज द कॉपी ऑफ एनीथिंग। लेकिन वो जो होता है ना, वो भी कॉपी होता है, एग्जैक्टली उसको भी डमी बोल देते हैं, क्योंकि वो कॉपी है। जैसे लोग कपड़े पहनते हैं, ऐसे करके उसका कॉपी बना दिया कि आप भी ऐसे लगेंगे कपड़े पहन के। लेकिन स्पेशली जो उनका जो नाम है स्टैचू के तौर पे, उनको बोला जाता है मैनिक्विन। स्पेलिंग है MANNEQUIN, MANNEQUIN, मैनिक्विन। You must have seen so many mannequins in the market all around. आप कभी मार्केट में जाओ ना, उनको देखो तो हिंदी में मत बोलो वो देख पुतला खड़ा है, वो देख कितना बढ़िया सा पुतला लग रहा है, वो देख स्टैचू खड़ा, डमी नहीं, जिसको वो स्पीकिंग मैनिक्विन। ठीक है। और एक बढ़िया से पुतले के बारे में और बताता हूँ मैं आपको, है ना। गर्ल्स सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। मैनिक्विन क्या स्पेलिंग? जी। मैनिक्विन, हाँ दीक्षा ने मुझे स्पेलिंग लिख के भेजा है, बिल्कुल सही है, MANNEQUIN, QUIN, मैनिक्विन। ठीक है। अभी मैं बताता हूँ एक बढ़िया सा। जब आप किसी गांव में जाइए तो खेतों में आपने देखोगे पुतले खड़े हुए ऐसे करके ना, हाथ फैला के पुतले खड़े रहते हैं। बिल्कुल सही बोला, हिंदी में बोलते हैं बिजूका, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्कैरक्रो। वो स्केयर करता है क्रोस को, मतलब क्रो होते हैं ना, कोए जो होते हैं, उनको डराने का काम करता है, स्केयर करने का काम करता है, इसलिए उनको स्कैरक्रो बोला जाता है। पंछियों को डराने का काम करता है। वो तान्या की मम्मी आगे बोले बेटा बाल तो बांध लो जल्दी से, बांध लिए, सही है। सर मैं खुले बालों के रह ही नहीं सकती। अच्छा ठीक है, चलो। और बहुत सारे लोग बेहोश हो जाएंगे सर देख के। नहीं वैसे मतलब इतना सुंदर दिखती हूँ मैं। हाँ हमें बेहोशी आ रही है, अभी भी आ रही है। चलो तो आपने लिख लिया होगा स्कैरक्रो। स्कैरक्रो हम बोलते हैं जो बिजूका होता है, खेतों में जो खड़े रहते हैं उनको स्कैरक्रो बोलते हैं। एक और लिख लीजिए, लिखे पपेट, PUPPET, पपेट। PUPPET, पपेट। कठपुतली, पपेट, कठपुतली को बोलते हैं। पपेट्स के आपने देखे हो राजस्थान में, जयपुर राजस्थानी कल्चर में बहुत उनके गेम्स वगैरह दिखाए जाते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं पपेट्स। पपेट वैसे लोगों को भी बोला जाता है, कोई ऐसा इंसान जो दूसरों के कंट्रोल में चल रहा हो, दूसरों के इशारों पे चल रहा हो, दूसरों की बातों में ही सब कुछ अपना कंट्रोल रखता हो, तो ऐसे लोगों को भी पपेट्स बोला जाता है। जैसे अब मैं क्या बताऊं, बस रहने दीजिए। तो आप समझ गए होंगे मतलब पपेट। आजकल टिकटॉक वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे बेचारे लोग पपेट बने हुए हैं।
तो पपेट्स आर द पीपल जो दूसरों के कंट्रोल में रहते हैं, उनको भी पपेट ही बोला जाता है। लाइक जैसे आजकल की सिचुएशन के हिसाब से बताऊं तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि WHO जो था वो चाइना का पपेट बन गया, उसी के सारे सब कुछ करने में लगा हुआ और रियल बात को उसने बाहर नहीं निकलने दिया। ऐसे करके यूएनओ या नाटो वगैरह को आप देखें तो ऐसा कहा जाता है कि दे आर द पपेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के पपेट हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है। ठीक है, तो पपेट्स हो गए। ऑल हस्बैंड्स रजत ने लिखा है ऑल हस्बैंड्स आर पिपेट और वाइफ, तो ये स्पेलिंग गलत लिख दी है भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा है आप जरूर हो पक्का, ऐसे ये स्पेलिंग भी गलत लिखी है आपने। आजकल तो पपेट बन के रहना पड़ेगा, खाना खाना है तो ढंग से, तो स्पेलिंग है PUPPET पपेट, है ना रजत, स्पेलिंग ठीक कर लेना, PUPPET पपेट। So here we just look for puppet, idol और क्या था, मतलब बहुत सारे हमने पुतले कर दिए, और कोई पुतला आपके दिमाग में आ रहा हो तो मुझे बता दीजिए, ऑलमोस्ट यही सारे होते हैं। और रिलीजियस वर्ड्स भी हमने कुछ सीखे हैं अभी कई सारे, और थोड़ा सा शराबियों के ऊपर भी बात कर दी। सो दैट वाज ऑल अबाउट वोकैबुलरी, है ना, ये सारी क्वालिटीज हैं। नो एक्शन है ये सारे, तो नो एक्शन को बोलने के लिए आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि इज़एमआर का हम इस्तेमाल करते हैं, तो आसानी से आप इनके सेंटर बना सकते हैं। तो एक सेंटर मैंने आपको बताया, व्हाट गॉड आर यू डिवोटी ऑफ, तो इसका सभी आंसर लिखिएगा जिसके भी आप डिवोटी हैं। और दूसरा, ये जो सारे मैंने आपको वोकैबुलरी अभी लिखवाई है, इन सारी चीजों को थोड़ा सा इनके सेंटर बनाइएगा, आर यू और इजी करके, ठीक है, इनके सेंटेंस बनाइएगा, इनके आंसर दीजिएगा। हमारे पास 1 मिनट हुए, 1 मिनट बाद अपने आप ही ये क्लास खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इस बीच में अगर किसी को कोई भी बात पूछनी हो तो पूछ सकता है, कोई भी बात करनी हो। सर विरोध प्रदर्शन करना क्या कहते हैं सर? विरोध प्रदर्शन करना, अपोज या प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट, वी कैन से प्रोटेस्ट। हाँ, प्रोटेस्ट स्कल्पचर्स होते हैं, बिल्कुल मनीष जी आपने इसको सही बताया, स्कल्पचर्स होते हैं ना, जो वो मूर्तियां तराशी आती हैं उनको स्कल्पचर्स बोला जाता है, जो मूर्तियां होती हैं उनको स्कल्पचर्स बोला जाता है। और जो विरोध प्रदर्शन वगैरह जो निकलते हैं ना, रैली वगैरह निकालते हैं, उनको प्रोटेस्ट करना बोलता है, वो कहा जाता है। या अपोज भी होता है, अपोज के थ्रू भी आप लोगों का विरोध करते हैं, अपोजिशन में जो लोग होते हैं वो अपोज करते हैं हमेशा, ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहे? वैसे आप सबसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो रही है, शाम को 10 बजे से भी मुलाकात होगी, लाइव मिलेंगे एफबी पे, बड़े मजे आते हैं, बड़ा अच्छा सा टाइम बीतता है वहां पर। और देयर वर सो मेनी पीपल कमिंग, लास्ट डे भी बहुत सारे लोग आए थे, बड़ा एंजॉय किया, कुछ लोग तो कल शायर बन गए थे। सो वी हैड लॉट ऑफ फन देयर, ग्रेट फन इट वाज। तो आज भी 10 बजे वहां पे मुलाकात करेंगे, और कोई चीज पूछना चाहे इंग्लिश को लेकर, लाइफ सक्सेस को लेकर, तो वहां सर पे डेली हाफ एंड आवर के लिए, सर डेली हाफ एंड आवर क्लास होती है क्या, या 1 आवर? डेली 40 मिनट का सेशन होता है, 40 मिनट का हमें इतना ही मिलता है, जूम पर तो उतना ही करते हैं हम बस, है ना। ओके। सो एनीथिंग इफ यू फील लाइक आस्किंग, बस से बंद होने वाला है, कुछ सेकंड्स की बात है।